हेलो नमस्कार वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से श्योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 3 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से वंदे मातरम। आज का करंट अफेयर्स साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज 3 मार्च 2022। सबसे पहले जानेंगे कि आज कौन सा दिवस है और इसके उपलक्ष्य में क्या थीम रखा गया है। आज 3 मार्च का जो दिन दिवस है आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आज विश्व वाणिज्य दिवस है। आज विश्व वाणिज्य दिवस है। जानते हैं क्या होगा विश्व वाणिज्य दिवस में? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? यानी विश्व में जो पहला वाणिज्य दिवस मनाया गया था वह 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। यानी वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी जंगल में जितने भी जीवन है, जंगल में जितने भी जीवन है उसके उपलक्ष्य में आज 3 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। आज का थीम क्या रखा गया है आइए जानते हैं। एक्चुअली यह थीम से संबंधित है, वास्तव में यह थीम यानी विश्व से संबंधित है, पूरा विश्व लेवल में है। इसका आज का थीम क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले विश्व वाणिज्य दिवस 2022 की थीम क्या है? इस वर्ष का थीम आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना, यानी इकोसिस्टम को फिर से रिस्टोर करने के लिए बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को क्या करना है? पुनः प्राप्त करना है, यानी फिर से प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, इस पे भी चर्चा करेंगे। अभी का रूस और यूक्रेन को लेकर चर्चा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 के अपने 68वें सत्र यानी 68 नंबर पे सत्र जो चल रहा था, सेशन चल रहा था, उसमें 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाने की निर्णय लिया हुआ था। यह 68वां सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया था 2013 में। ठीक है, जो सत्र चल रहा था 20 दिसंबर 2013 को चल रहा था। क्योंकि यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1973 में इसी दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन सीटेस, जिसको बोलते हैं सीटेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन जिसको कहते हैं, कई देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। क्योंकि 1973 में सीटेस के द्वारा बहुत सारे देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, जो कि वन्य जीव के प्रजाति कुछ है विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त होने के कगार पर। जैसे डायनासोरस हुआ, बहुत सारे प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गए हैं। आइए थोड़ा सा आगे जानते हैं क्या है जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। आइए थोड़ा सा कब हुआ है कन्वेंशन? ये जंगली जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय हो गई हैं उस पर कब ये कन्वेंशन हुआ है, इसके आगे जानते हैं। है क्या? सीटेस की संकल्पना जो हुआ है 1963 में हुआ है, IUCN में हुआ है, बैठक की गई थी 1963 में। सीटेस की बैठक की गई थी 1963 में, संकल्पना इसको की गई थी 1963 में। कन्वेंशन पर 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किए गए। कहां पे किए गए? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पहली बार हस्ताक्षर किए गए 3 मार्च 1973 को। सीटेस 1 जुलाई 1975 से लागू हो गया था। सीटेस जो था 1 जुलाई 1975 से लागू हो गया था। कुल सदस्य इसके 183 थे। भारत 18 अक्टूबर 1976 को सीटेस पार्टी में शामिल है, सीटेस पार्टी में आया। सीटेस पार्टी में भारत जो आया 1976 में आया। कितने तारीख को? 18 अक्टूबर को 1976 में आया। आइए जानते हैं इसके आगे क्या है। यूएनजीए, अभी यूएनजीए एक क्या है भाई? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंतर्गत अभी कुल यूएनजीए के अंतर्गत अभी कुल 193 देश हैं। 193 देश आए हुए हैं। यानी कोई भी चीज को दुनिया का कोई भी चीज है उसको हम लोग पारित करना चाहेंगे तो ये एक असेंबली है। जिस प्रकार से हम लोग का एक असेंबली है, ठीक ना, उस प्रकार से असेंबली है पूरा दुनिया का है, जिसमें 193 कंट्रीज हिस्सेदारी है, कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं, ठीक ना।
अभी यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर यूक्रेन और रसिया को पक्ष में वोट देने को लेकर यूएनजीए ने वोट का इलेक्शन करवाया था, जिसमें 143 देश ने भाग लिया था। मात्र 143 देश के आसपास ने क्या किया था, भाग लिया हुआ था। इस वजह से यूएनजीए एक प्रकार से यह असेंबली ही है, मुख्यतः जो देश का बहुत सारा निर्णय लेता है। आइए जानते हैं थोड़ा सा आगे, मार्च का टोटल यानी प्रत्येक दिन का कौन सा दिवस बहुत महत्वपूर्ण जो दिवस है, जो मार्च में उपस्थित है, जो मार्च में आएंगे जितने महत्वपूर्ण दिवस, आइए जानते हैं कौन सा दिन कौन सा दिवस मनाया जाएगा, कितने तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। आपके सामने आपके स्क्रीन पर रहेगा। जैसे कि अभी 1 मार्च बीत चुका है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया आपके सामने है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी शून्य भेदभाव दिवस संबंधित है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया और 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस भी मनाया गया। नागरिक लेखा दिवस भी मनाया गया। आज 3 मार्च को मैंने बता दिया, आज 3 मार्च को जो मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया 2022 में। उसका जो थीम है, थीम यह है कि क्या करना है, जितने विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, वन्य जीव हैं, उसको क्या करना है, पूर्ण रेस्टोरेशन करना है, पूर्ण प्राप्त करने के लिए यह थीम बनाया गया है। 4 मार्च यानी कल राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा। 4 मार्च राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, उसका थीम क्या होगा मैं करंट अफेयर्स में लेकर आऊंगा। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। 4 मार्च को स्वच्छता दिवस सुरक्षा दिवस भी मनाया जाएगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। 8 मार्च को सबसे महत्वपूर्ण, सभी एग्जाम में आते हैं, 8 मार्च को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला ही है जो पूरा विश्व का जननी है, महिला ही है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 10 मार्च को जो है, 10 मार्च को जो मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है। और 11 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को जो मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, और 16 मार्च को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और 18 मार्च को जो मनाया जाता है आयुध निर्माणी दिवस, आयुध निर्माणी दिवस। इसके आगे हम लोग जानेंगे 19 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, 19 मार्च को मनाया जाता है। उसके आगे हम लोग जानेंगे 20 मार्च को क्या मनाया जाता है भाई। 20 मार्च को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। विश्व अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौखिक स्वास्थ्य, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। बहुत ही पहले हमारे जमाने में, मतलब कि हम लोगों के समय में, हम लोग के घर में गौरैया जो है बहुत ही चाय चिचियाते रहती थी। गौरैया हर घर की एक खुशहाल चिड़िया थी, लेकिन आज के समय में बहुत ही कम दिख रही है गौरैया। ठीक ना, तो जो मनाई जाती है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जंगलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को जंगलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम यानी किसी के अंदर सिंड्रोम जो है कमी पड़ जाती है, तो उस पर बहुत सारा वायरस का क्या होता है, अटैकमेंट हो जाता है, बहुत सारा वायरस का उस पर क्या होता है, अटैक हो जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 22 मार्च को। इसके अंतर्गत 2021 में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, कैच द रेन का शुभारंभ किए हुए थे। वर्ल्ड वाटर डे के शुभारंभ, वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पे कैच द रेन का शुभारंभ हुआ था पिछले वर्ष 2021 में। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। पिछले साल मैंने इसी दिन करंट अफेयर्स का शुभारंभ किया हुआ था। 23 मार्च से ही करंट अफेयर्स का शुभारंभ किया था। 23 मार्च को मेरा 1 साल इस चैनल पे करंट अफेयर्स को लेकर हो जाएगा। 23 मार्च को होगा, ठीक ना, 23 मार्च को होगा। और ये आगे देखिए
24 मार्च को विश्व टीबी क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी क्षय ट्यूबरकुलोसिस डिजीज डे मनाया जाता है। और 25 मार्च को जो है 25 मार्च को आपके सामने एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च को जो मनाया जाता है एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर डे मनाया जाता है। यह रहा आपके सामने मार्च का टोटल दिवस, जो कि बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए जानते हैं आज का करंट अफेयर्स के कुछ बातें आपके सामने आपके स्क्रीन पे। यूएस कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? यूएस कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है आपके सामने, जो बना हुआ है वो बना हुआ है बांग्लादेश बना हुआ है, वो बना हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है यूएस प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है, कोविड-19 का सबसे बड़ा देश बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, किस कंपनी के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर। अरे भाई साहब, ये तो गजब का हाल हो गया, खुद के कंपनी से इस्तीफा देना पड़ गया। असनीर ग्रोवर भारत पे के संस्थापक, उन्होंने खुद अपना ही कंपनी को क्या किया था, बनाया था और खुद को इस्तीफा देना पड़ गया। कारण क्या है? इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी शेयर इक्विटी बहुत ही सोच समझ कर ही दान किया जाता है, मतलब सोच समझ कर ही अपने अंदर लिया जाता है किसी को इक्विटी के अंदर। और इन्होंने ज्यादा चालाकी किया था, खुद का इक्विटी बेचकर ज्यादा इक्विटी दूसरे को दे दी और खुद कम परसेंटेज में रह गए। बोर्ड क्या किया, बोर्ड के मेंबर ने इन्हें क्या किया, हटा दिया। चलो भाई भाग जल्दी से, अब ये मेरा कंपनी हो गया, चल भाई भाग जल्दी से, अब ये मेरा कंपनी हो गया। तो भारत पे के जो संस्थापक हैं असनीर ग्रोवर, अच्छे खासे, अभी शार्क टैंक में इनको बहुत सारे लोग जान गए असनीर ग्रोवर को। भारत पे को भी बहुत सारे लोग जाना, ठीक ना। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि भारत पे भी कुछ होता है, ठीक ना। भारत पे जो ये शार्क टैंक एक अच्छा सा सीरीज आया था सोनी टीवी पे, तो इसको लेकर मुझे भी पता चला वो भारत पे भी कोई है जो पेमेंट को लेकर काम करता है। भारत पे कोई एप्लीकेशन है, ठीक ना, जिस तरह से फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजन पे है, उसी प्रकार से एक भारत पे भी है, जिसका जो फाउंडर थे असनीर ग्रोवर, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया भाई, ये कहा जा रहा है, लेकिन इनको भगा दिया सब, ठीक ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्या दिखाई पड़ रहा है। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है संजय पांडे। वो है भाई संजय पांडे, मुंबई के नए डीआईजी साहब बन गए, ठीक ना। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं संजय पांडे जी। संजय पांडे साहब बन चुके हैं मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने कल ही बता दिया, आज ही बताया कि 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। मैंने अभी शुरू में ही बता दिया है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिए, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है क्या भाई? कह रहा है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो 1 मार्च को मनाया गया, उसका थीम क्या रखा गया 2022 का? थीम यह है कि आपदाओं, थीम यह है कि आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंध, स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। बहुत ही बार का थीम है भाई, इतना बार का थीम याद करना है। बस यह है कि स्वयं की सुरक्षा करना है, और क्या करना है कि स्वयं सेवक और भूमिका, महामारी के खिलाफ की लड़ाई करना है। जो भी महामारी आएगा उसके खिलाफ क्या करना है, लड़ाई करना है। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस आया था, उसके खिलाफ क्या करना है, लड़ाई करना है। आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं है क्या भाई, आगे एक ही था ये भाई स्लाइड में। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे। अब देखिए थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण, इस करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो 2022 में जितनी नियुक्तियां हुई हैं अभी तक, जितने भी क्या हुई है, नियुक्तियां हुई हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2022 का महत्वपूर्ण नियुक्तियां आइए जानते हैं आपके सामने इसी चैनल पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय टेबल टेनिस के जो हैं अध्यक्ष बने हुए हैं गीता मित्तल जो है भारतीय टेबल टेनिस के अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। 2022 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं अभी तक, मार्च तक, आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। तो 2022 में ही नियुक्ति किया गया है, क्या किया गया है, टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं गीता मित्तल। एयर इंडिया के सीईओ बने हुए हैं इलकर
आईएससी, इलकर आईएससी, इस पे थोड़ा सा चर्चा चल रहा है, ये बनने को है या नहीं बनने को है। कारण है कि एयर इंडिया बिक गया था, फिर वापस आया, इस वजह से ऐसा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। मद्रास हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। कृषि व किसान कल्याण के नए सचिव जो बने हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा जो है कृषि और कल्याण सचिव के जो है कल्याण के नए सचिव बने हुए हैं। वित्तीय सेवा विभाग यानी डीएफएस सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो बने हुए हैं वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बने हुए संजय मल्होत्रा। टाटा सन्स, मतलब पता होगा कि रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? जो मालिक जो है रतन टाटा आप लोग जानते हैं, एन चंद्रशेखर उसके चेयरमैन है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं, एसएससी के नए अध्यक्ष वो है एस किशोर जो है नए अध्यक्ष बने हैं। इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा भाई बहुत ही ज्यादा लोड पड़ने वाला है, क्योंकि एसएससी ऐसा बोर्ड हो गया है 2016 से लेकर 2022 तक अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में डाल कर रखा हुआ है। बहुत सारे लड़कों का गर्लफ्रेंड की शादियां हो गई, बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे का शादी तक हो गया, बच्चे हो गए कितने। इस प्रकार से अब इन पे बहुत ही ज्यादा लोड रहेगा। लोड यह रहेगा कि भाई तुम क्लियर करो, जल्दी से क्लियर करो पहले जल्दी से एसएससी के सभी रिजल्ट को। विक्रम साराभाई स्पेस के नए डायरेक्टर बने उन्नी कृष्णन नायर। उन्नी कृष्णन नायर जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने हुए हैं। इसरो के नए अध्यक्ष बने, आपको पता होगा, ये डॉक्टर एस सोमनाथ जो बने हैं, के सिवन का स्थान ले लिए। के सिवन का स्थान जो है डॉक्टर एस सोमनाथन, इसके पहले जो थे ये विक्रम साराभाई के डायरेक्टर थे। विक्रम साराभाई के डायरेक्टर से डॉक्टर एस सोमनाथन इसरो के क्या बन गए हैं? अब नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक ना। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपके सामने सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? वो है सेबी की पहली महिला चेयरमैन आपके सामने वो बनी है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है पहली महिला बनी है सेबी की, ठीक ना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने हुए हैं। इफको के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? वो है विनीत जोशी। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनीत जोशी बने हुए हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो बने हुए हैं विनय कुमार त्रिपाठी बने हुए हैं। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक बीएस कौन बने हैं? बीएस पठानिया बने हैं, 24वें हैं। कोस्ट गार्ड भारतीय जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो महानिदेशक बने हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक जो बने हैं वीएस पठानिया बने हैं, ये हैं 24वें महानिदेशक हैं। यूजीसी के चेयरमैन जो बने हैं एम जगदीश कुमार बने हुए हैं। मैंने 500 के करंट अफेयर्स में ऐसा कराया था। और एनसीईआरटी के निदेशक जो बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी बने हुए हैं। यह था मार्च तक के जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो आपके सामने आपके स्क्रीन पे मैंने करवा दिया। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने सौरभ चौधरी, आपको पता होगा कि पिस्टल के ये जो है शूटिंग रेंज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 10 मीटर पिस्टल इवेंट में। इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता हुआ है। गोल्ड मेडल जीता हुआ है यानी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पर देखते हैं किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? आइए जानते हैं। यूरोपीय संघ में मंजूरी मिल गई है। ईयू में जो है यूरोपियन यूनाइटेड में जो है यूक्रेन जो है शामिल हो गया। इसी का साझा भुगत रहा है यूक्रेन और यूक्रेन के नागरिक लोग भुगत रहे हैं। वहां का एक कॉमेडियन राष्ट्रपति आकर बहुत समय से लेकर वहां पेचीदा फंसा चुका है, ठीक ना। कारण यह है कि जो जेलेंस्की, इस बात को जो अगर करना था तो पहले से ही कर लेना चाहिए था। 2014 से लेकर 2022 तक इतना तांडव करने की क्या जरूरत है? जब अब रसिया आपके ऊपर ऐसा कर रहा है, चाहे आप उसके साथ ऐसा कर चुके हैं, तो फिर अभी इसका करने की क्या आवश्यकता थी ईयू में शामिल होने की? आप नाटो देश के सदस्यों के साथ जाना चाहते हैं और नाटो का कहना यही है कि धीरे धीरे करके सभी देश को नाटो में शामिल कर लेना है। और नाटो या मुख्यतः जो है अमेरिका का देन है, ठीक ना। नेशनल जो है नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो, वहां के देशों की सदस्य जो है उसमें 30 देश शामिल है और ये जो है ईयू में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन जो है ईयू में शामिल हो गए।
यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन शामिल हो गया, जिसका सजा आज भुगतेगा और भुगत रहा है, ठीक ना। उसके साथ साथ बहुत सारे नागरिक भी भुगत रहे हैं, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपके सामने, किसने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद ने जो किया है, रामनाथ कोविंद ने वो किए हैं राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किए हुए हैं, आरोग्य वनम का उद्घाटन किए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, बहुत ही फास्ट। यूएस, ईयू और यूके के स्विफ्ट से किस देश के चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला किया गया है? अभी इसी वजह से जो है रूस का व्यापार बहुत ही ढीला पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन में भी महायुद्ध छिड़ चुका है, ठीक ना, महायुद्ध हो रहा है। क्या किए हैं यू के देश और स्विफ्ट वाले जो जितने भी बैंक हैं, ठीक ना, स्विफ्ट में जो बैंक है, ये होता क्या है, स्विफ्ट और स्विफ्ट होता क्या है? सबसे पहले यू तो जान गए कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोप के देश हैं वो इकट्ठा होते हैं तो उसको यूरोपियन यूनियन में शामिल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्विफ्ट क्या होता है। जिस प्रकार से देश में ही लेन देन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, उस समय हम लोग IFSC का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक देश से दूसरे देश में पैसा को कुछ भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, उस समय हम लोग जो भी लेन देन करते हैं उस समय स्विफ्ट करते हैं। इसमें क्या किया है, रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्विफ्ट में जो भी देश आती हैं, यूके के जो स्विफ्ट है, यूके में जो यूनाइटेड किंगडम के जो स्विफ्ट है और यूएस यू का जो स्विफ्ट यू है, उसने क्या किया है भाई, चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला कर दिया है। वो रूस से है, किससे है, रूस से है। आइए जानते हैं नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे, आइए जानते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, भारत की पहली एम्बुलेंस की शुभारंभ कर दी है, पहली एम्बुलेंस की शुभारंभ कर दी है। क्यों की है, तो वो जो है रास्ते पर जितने भी सड़क पर रहते हैं जितने भी जानवर, उसके लिए एम्बुलेंस की शुभारंभ की हुई है। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट को 22 उपग्रहों को अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपित किया है? चीन ने। चीन तो भाई है ही, सब चीज नेचुरल आर्टिफिशियल बना रहा है, यहाँ तक सन भी, सूर्य भी आर्टिफिशियल बना दिया है। चीन जो है क्या किया है, मार्च 8 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों, 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को क्या किया है भाई, अंतरराष्ट्रीय में प्रक्षेपित किया है, वो है चीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही फास्ट जानेंगे। पंजाब किंग्स ने IPL 2022 के लिए किसे अपना नया कप्तान बनाया है? अब IPL शुभारंभ होगा 14 से 15 मार्च के बीच। क्या किया जाएगा, IPL का प्रैक्टिस मैच चालू हो जाएंगे। 25-26 मार्च से IPL का शुरुआत हो जाएगा। चेन्नई और कोलकाता के बीच पहला IPL मैच खेला जाएगा, जो कि अब कप्तान का भी निर्धारण किया जा रहा है। प्रत्येक IPL टीम का अपना अपना कैप्टन चुना जा रहा है। वो कप जो है पंजाब किंग्स के IPL के जो कैप्टन बने हुए हैं वो बने हैं मयंक अग्रवाल जी, बने हुए पंजाब किंग्स के कैप्टन बने हुए हैं। इसके पहले जो थे KL राहुल थे, लेकिन अब वो चले गए लखनऊ में। लखनऊ टीम में नई टीम रही है, नई टीम बनी हुई है 2022 के लिए। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? भविष्यो रक्षति रक्षित, भविष्यो रक्षति रक्षित, भविष्यो रक्षति रक्षित क्या रखा गया है? क्या रखा गया है किसका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का क्या रखा गया है? आदर्श वाक्य रखा गया है, भविष्यो रक्षति रक्षित, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, नेपाल की सांसद ने कितने मिलियन अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी है? $500 मिलियन, $500 मिलियन, $500 मिलियन का क्या किया है भाई, यह चैलेंज कॉर्पोरेशन को मंजूरी दे दी है नेपाल की संसद ने। नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने, नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही फास्ट है। यह क्या है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वो है वियतनाम में। वियतनाम में जो है 31 नंबर जो है दक्षिण पूर्व एशिया खेल का आयोजित किया जाना है। 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? 46वां सिविल लेखा दिवस जो है आपके सामने 2 मार्च को मनाया गया, सिविल लेखा दिवस। मैंने अभी पिछले वीडियोस में पिछले टाइम में बताया कि मार्च का टोटल दिवस मैंने बताया, सिविल लेखा दिवस जो मनाया गया 2 मार्च को मनाया गया, यानी कल, बीता हुआ कल को मनाया गया। BSES ने किस शहर में भारत का पहला स्मार्ट मेजेट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है? वो है दिल्ली। ये तो मैंने पहले ही बता चुका है, दिल्ली में ऐसा शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? BSES के द्वारा, BSES के द्वारा दिल्ली में ऐसा शुभारंभ किया
गया है। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही फास्ट होगा, है क्या? लॉन्च पुस्तक द मिलेनियम योगी के लेखक कौन है? दिलीप चैटर्जी। दिलीप चैटर्जी जो है एक पुस्तक लॉन्च किया गया है, एक पुस्तक लॉन्च किया गया उनके द्वारा, उन्होंने लिखा है द मिलेनियम योगी, द मिलेनियल योगी, द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी, दीपम चटर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल का लॉन्चिंग कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 73वें स्टेडजा मेमोरियल टूर्नामेंट के में 52 किलोग्राम में निक्यत जरीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक एक और भारत में आया है, किसके द्वारा? निक्यत जरीम ने के द्वारा ऐसा आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, क्या है? लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। एक पुस्तक जो है लॉन्च किया गया है, उसका नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक जो है मिथिलेश तिवारी हैं। इस पुस्तक लॉन्चिंग मिथिलेश तिवारी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पे है क्या? किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इस बात को ध्यान में रखिए कि आत्मकथा उंगलियों और उंगलील ओरुवन पुस्तक का विमोचन किसने कहां से हुआ है? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, वहां के ये क्या है भाई? मुख्यमंत्री है एम स्टालिन। ठीक ना, स्टालिन जिसको बोलते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता है? जो सीजन 8 का जो खिताब है दिल्ली जीत लिए। प्रो कबड्डी लीग लेख कबड्डी ले पंगा, ठीक ना, वो कौन जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। आइए फास्ट जानते हैं करंट अफेयर्स, फास्ट अब जान लेते हैं, फास्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने क्या किया था, टेलीग्राम पर कल का करंट अफेयर्स डाल दिया था, उससे फास्ट आज का करंट अफेयर्स को सुन लेते हैं। है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस ले लिया है? वो कौन से देश के पुतिन जी हैं, राष्ट्रपति हैं, उनसे क्या कर दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापसी करा लिया गया। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार का वापसी करा लिया गया। वह रूस से हैं, रूस के जो राष्ट्रपति से क्या कर दिया गया? ऑर्डर पुरस्कार ले लिया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़े मालवाहक विमान यानी सबसे ज्यादा सामान ढोने वाला विमान N225 मरिया का निधन हो गया? समझिए तो, नष्ट कर दिया गया, रूस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। वो मालवाहक विमान जो था यूक्रेन का था, रूस ने उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। यूक्रेन का विमान था, रूस ने उसे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। यूक्रेन का विमान था, रूस ने उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसका नाम जो है N225 मारिया को नष्ट कर दिया। किस देश में चक्रवात इमनाती ने दस्तक दी है? मेडागास्कर। देखिए प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है, ये प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है जो है कि नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच ऐसा सूचित किया जाता है कि ये चक्रवात वहां मेडागास्कर में आते रहते हैं। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंद्रे रुबलेव ने क्या किया है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। किस राज्य की बीना ने भारतीय रेलवे का पहला और सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है? वह मध्य प्रदेश ने। कौन किया है? मध्य प्रदेश ने। मैंने पिछले क्लास में करा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एनएसओ ने साल 2022 में भारत की जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने की संभावना लगाया है? एनएसओ ने 8.9% रहने की संभावना लगाया है। गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, वो है भारत में। गूगल ने क्या किया है? प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, वो भारत में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं, रूस में बहुत सारे जो है इन्वेस्टर, बहुत सारे कंपनियां क्या किया है? रोक लगा दिया है, जैसे कि एप्पल हो गए, अमेजन हो गए, बहुत सारे रूस में बहुत सारी कंपनियां जो है अपना सेवा सर्विस देना बंद कर चुकी है, ठीक है ना, और यूक्रेन को बहुत सारी मदद पहुंचा रही है, ठीक ना। आइए जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी है? वो है 20%। कितना? 20% आईपीओ में, एलआईसी के आईपीओ में मंजूरी दे दी है। 20% तक निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
NAAC, क्या भाई NAAC, NAAC के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भूषण पटवर्धन को। भूषण पटवर्धन को क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के क्या बनाया गया है भाई? अध्यक्ष बनाया गया है। जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या है भाई? क्या रखी गई है? जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी। आशा करता हूं आज का करंट अफेयर्स आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को करंट अफेयर्स समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर मैं करंट अफेयर्स डेली लेकर आना चाहूंगा। जय हिंद।